जो आपने हाँ करके जी। दिखाया वो बाकमाल था। हम सबने देखा जिस तरीके से आपने 6 छक्के आपने लगाए वहाँ पर एक ही ओवर में। बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन रही होगी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू भाई। तो जसकिरण भाई कैसा लग रहा है मतलब 6 छक्के लगा के एक ही ओवर में और वो करके दिखाना जो हर पंजाबी मतलब एक कोशिश करता है कि हाँ, एक युवराज पाजी का रिकॉर्ड मतलब बराबर करके दिखाऊँ और क्योंकि इसके लिए बहुत जिगरा भी चाहिए और बहुत फोकस भी चाहिए। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है 6 छक्के मार के? अच्छा ही लग रहा है, अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो आई मीन इट्स बीन अनरियल द अमाउंट ऑफ मैसेजेस जितने मेरे को आए हैं और सारे मेरे सोशल मीडिया पे हर जगह। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इट्स माय लाइफ हैज़ चेंज 6 छक्कों के बाद। तो अच्छी फीलिंग है, बट अभी आई थिंक ये जस्ट शुरुआत है और अभी आने वाले टाइम में और भी काफ़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। चंडीगढ़ में आपका जन्म हुआ और फिर उसके बाद आप खेल रहे हैं यूएसए के लिए, तो जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, वो तो यही सोचते होंगे कि चंडीगढ़ का बंदा यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कहानी का मोड़ आया, ये किस तरीके से आया? मैं पहले इंडिया में खेलता रहा हूँ, पहले हिमाचल में मैं खेला हूँ अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी के साथ भी था मैं। बट तब मैं अब मैं 30 साल का हूँ, तब मैं 19-20 का था जब व्हेन आई शिफ्टेड बेस टू अमेरिका। तो उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही एंड वहाँ की मैं लोकल क्रिकेट खेलता रहा। तो 2015 में फिर मुझे चांस मिला, ग्रीन कार्ड दिया, उसके बाद फिर अब धीरे-धीरे या 2017 में मैं क्वालीफाई हो गया एंड देन बस ईज़ी हो गया उसके बाद। ओके, तो पापुआ न्यू गिनिया के खिलाफ आपने ये रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ रिकॉर्ड बनाया आपने एक और रिकॉर्ड बनाया जो ये है कि यूएसए की तरफ से पहली सेंचुरी लगी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यूएसए के लिए आपने बीइंग एन इंडियन आप यूएसए के लिए इतना बड़ा कुछ करके दिखा रहे हैं, तो उस चीज़ की फीलिंग कैसी है? अच्छी फीलिंग है यार। आई मीन अब तो आई थिंक मेरी जो मेरे ग्रोइंग ईयर्स हैं वो मैंने यूएस में बिताए हैं। सो आई मीन ऑब्वियसली मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी अमेरिकन, मतलब यहीं के बॉर्न है, अमेरिकन बॉर्न है। सो आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशल फीलिंग टू रिप्रेजेंट योर कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। एंड अमेरिका में भी काफी लोगों ने वहाँ के लोकल मीडिया ने काफी लाइक किया है इसको। सो विच इज अ स्पेशल फीलिंग। किसी भी बंदे के लिए अल्टीमेट गोल यही होता है कि आप कंट्री के लिए अच्छा करो और कंट्री को जिताओ। अगर इसके अलावा जैसे जिस तरीके से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, आपको सबसे पहला कॉल मेरे ख्याल के कायरन पोलार्ड का आया। अगर हम 4 प्लेयरों की बात करें जिन्होंने छक्के लगाए, जिसमें से अब आपका भी नाम एक इंक्लूडेड है, उसमें सबसे पहला कॉल आपको कायरन पोलार्ड का आया था कांग्रेचुलेट करने के लिए। उसके बाद आपको इंतज़ार था युवराज पाजी के कॉल का। तो युवराज सिंह का कॉल आया, नहीं आया या आया तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? इंतजार तो कुछ ऐसा नहीं है। आई थिंक वो पता नहीं कहाँ से बातें बाहर आ गई हैं। कायरन पोलार्ड और मैं एक ही टीम में थे सीपीएल में। जी। तो उन्होंने मुझे बड़ी नज़दीकी से देखा, हमने 40 दिन इकट्ठे स्पेंड करे हैं। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जा मेरा मतलब ਰਿਹਾ है, पर्सनल फ्रेंडशिप भी रही है एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बट हुँ, हुँ। यूवी पाजी नाल मेरा कुछ इस तरह ज़्यादा नहीं रहा है। बट आई मीन इफ ही कॉल, वी आर बोथ फ्रॉम चंडीगढ़, अगर वो कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा। बट ऐसा कुछ वेट नहीं मैं कर रही है, बिकॉज़ ट्रेनिंग करनी है, फोकस है अपनी गेम पे। कल हमारा नेपाल के साथ मैच है। तो अगर कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। आई मीन ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ एंड या तो ऐसा वेट वाली बात नहीं है, बट आई विल बी हैप्पी व्हेन ही कॉल्स मी। ओके, तो अब जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो अगर अब जैसे आप 31 साल के हैं लेकिन आपके भी श्योरली कोई ना कोई तो मतलब आपका फैन आप किसी के फैन रहे होंगे, है ना? तो आपका अभी हुँ। के जो अभी अगर 2021 की हम बात करें तो अभी आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन-सा है? मैंने यार विराट कोहली के साथ 2 महीने स्पेंड करे हैं जब मैं 18 साल का था ज़ेडसीए में। फिर उसके बाद हम ज़ोनल मैचेस खेलने गए थे। तो आई मीन हम बहुत क्लोज़ थे, काफ़ी फ्रेंडशिप थी हमारी। तो उसके बाद मैं अमेरिका मूव हो गया। सो उसको मैंने बहुत आइडलाइज़ करा है शुरू से, द वे ही यूज्ड टू प्ले है। तो आज भी वही मेरा प्लेयर है, द वे ही इज़ डूइंग वेल फॉर टीम इंडिया एंड आई मीन ही इज़ माय आइडल, ही इज़ माय फ्रेंड एंड देन आई रियली लुक अप टू हिम एंड देन I channelize my attitude and game towards him. ओके, अब जैसे अगर हम बात करें आईपीएल की, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और जैसा कि मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि आपको भी मतलब बड़ा शौक था कि आप आईपीएल खेलें। तो अगर आप आईपीएल खेलते हैं तो आप किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे? वैसे तो आईपीएल खेलना बहुत बड़ी बात है, कोई भी टीम बुला ले तो मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बट अगर खेलना चाहे तो आई वुड लाइक टू पर्सनली प्ले फॉर या विराट या धोनी। आई मीन दोज आर द टू टीम्स व्हिच आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट वन डे। बट वैसे कोई भी टीम बुला ले तो अच्छी बात है। आई मीन तो ये तो किसी भी प्लेयर का ड्रीम होता है जी, हाईएस्ट लेवल पे खेलना।
जी, और वैसे भी धोनी का नाम तो आना ही है क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन वो भी है और विकेट कीपर बैट्समैन आप भी हैं। तो धोनी राइट। की आइडियोलॉजी को आप कितना फॉलो करते हैं? मैं काफी फॉलो करता था पहले, बट धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट का नक्शा बदल दिया है कि कोई उन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक पे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने अपनी टेक्निक को इतना मास्टर कर लिया ताकि लोग उनकी टेक्निक फॉलो करते हैं। सो विद दैट्स वन थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट धोनी की, मतलब यू डोंट हैव टू बी कॉपी बुक टू परफॉर्म। तो अगर आप अपनी जगह पे अच्छे हैं तो यू कैन बैक योरसेल्फ एंड डू वेल। सो मुझे ये बात धोनी की बहुत अच्छी लगी कि वो चेंज में ज्यादा वो नहीं रखते हैं, वो हमेशा अपने प्लेयरों को बैक करते हैं। सो अभी मतलब आई मीन आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ धोनी, बट सिंस विराट के साथ मैं खेला हूँ एंड आई नो हिम वेरी वेल, तो वी काइंड ऑफ शेयर दैट कनेक्शन। सो या। ओके, तो वर्ल्ड कप आ रहा है तो क्या मैं ये समझूँ कि आप और किसी टीम को तो नहीं, इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे होंगे? हाँ, अगर यूएस खेलती तो यूएस का करता, पर अब इंडिया खेल रही है तो इंडिया को ही कर रहा हूँ। या बिल्कुल। और इंडिया के अगर आप जैसे बात करें अब वर्ल्ड कप की, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर आप यूएस से खेल रहे होते तो आप ज़रूर सपोर्ट करते। लेकिन अगर सपोज़ करो आप यूएस की तरफ से वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो आपको सबसे डिफिकल्ट बॉलर कौन-सा लगता है फेस करने में? को डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, इस लेवल पे सब बराबर ही होते हैं, बट इंडिया के पास अब देखो, आप जैसे जसप्रीत बुमराह, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। एंड आई मीन वो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनका स्किल लेवल इतनी ऊपर चला गया है, बट आई गेस जब हम एक लेवल पे सारे खेलते हैं तो इट्स ऑल मोर ऑफ अ मेंटल गेम। तो स्किल तो सब में बराबर ही होता है, बट हाउ यू हैंडल द प्रेशर, आई गेस वो एक एवरेज और एक चैंपियन प्लेयर में फर्क बताता है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील लाइक जसप्रीत बुमराह और अश्विन को मैं काफी हाई रेट करता हूँ। तो स्पिन में अश्विन और फास्ट बॉलिंग में बुमराह। ओके, तो जैसे अगर यूएसए के क्रिकेट के बारे में बात करें तो यूएसए का क्रिकेट धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है ना? जैसे हमने लास्ट देखा था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज भी खेली गई थी जहाँ पे इंडिया और वेस्ट इंडीज की शुरू सीरीज के लिए यूएसए को वेन्यू बनाया गया था। तो यूएसए क्रिकेट तो डेवलप कर रहा है। जैसे कल आपके जो 6 छक्के लगे हैं, उसके बाद से भी यूएसए क्रिकेट का नाम हर जगह उभर के आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर कैसा जा रहा है? यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। माइनर लीग भी चल रही है वहाँ पे, जैसे आईपीएल शुरू हुई है यहाँ पे माइनर लीग चल रही है। सो नेक्स्ट ईयर वो मेजर लीग का सोच रहे हैं, एंड ओडीआई स्टेटस ऑलरेडी हमारे पास है। सो टीम इज डूइंग वेरी वेल, एंड सो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। एंड देन आई थिंक यूएस क्रिकेट अब पूरा अगले 1-2 साल में वर्ल्ड पावर बन जाएगा क्रिकेट में। ओके, 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट इंक्लूजन की बात निकलकर सामने आई है, उसके लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? आई थिंक वो अभी दैट्स 7 years फ्रॉम नाउ। सो अभी बहुत टाइम है, बट एक ड्रीम होता है कि किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना ओलंपिक्स में। एंड अगर इफ क्रिकेट आता है और यूएस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आपकी लाइफ में मतलब किस तरीके से एक की रोल प्ले किया? क्योंकि कोई भी प्लेयर होता है उसकी लाइफ में क्रिकेट एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है ना, एक करियर मोमेंट, चेंजिंग मोमेंट बन के आता है। तो आपकी लाइफ में मतलब क्रिकेट ने कब एंट्री मारी थी? यार आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट वेरी अर्ली। सो 14 साल पे मैंने डेब्यू किया था, तब भी मैं हिमाचल का कैप्टन था और विराट दिल्ली का कैप्टन थे। जामिया मिलिया में हमारा डेब्यू मैच था। तो तब मैं हिमाचल से खेल रहा था। तो तब से मैं खेल रहा हूँ, तो अब ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए हैं। ओके, अगर हम जैसे बात करें आपका पर्सनल फेवरेट, ऑब्वियसली 6 छक्के ही रहा होगा अब तक के करियर में। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने एक फेवरेट इनिंग को याद करते हैं तो कौन-सी फेवरेट इनिंग है? एक मैंने 2017 में भी खेली थी, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो अमेरिका इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान का तो शायद, तो कुछ 10,000 बंदा टेक्सास में मैच हो रहा था, ह्यूस्टन टेक्सास में। तो उस मैच में मैंने 150 रन बनाए थे, अफरीदी को 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे थे। तो उस ओके। टोटल में मैंने 17 छक्के मारे थे। दैट वाज वो भी एक मेरी यादगार नॉक है 2017 में। तो अफरीदी के साथ मेरी काफी दोस्ती भी हो गई थी मैच के बाद। तो दैट इज वन ऑफ माय एक और मेमोरेबल नॉक है। ओके। अच्छा, अब आपका आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपका अभी नेक्स्ट मैच नेपाल के साथ है, फिर उसके बाद आप आगे मतलब कि कैसे देख रहे हैं अपने आप को? तो सीरीज है, 4 मैच है अभी। नेपाल के साथ मैच है, फिर ओमान के साथ मैच है, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा अमेरिका। हमारी माइनर लीग चल रही है, तो मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। हमारी टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। तो गोल है कि अपनी टीम को जिताया जाए वहां पे, जो मेरी फ्रेंचाइज टीम है। और काफी सारे टूर्नामेंट्स लाइंड अप हैं, और फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी मुझे कॉल आ रही है। सो होपफुली आगे आने वाला टाइम बिजी है मेरे लिए क्रिकेट में।
चलो बहुत बढ़िया बात है। उम्मीद करते हैं कि आप उस लीग को जीते भी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद अब बहुत क्लोज़ हैं आप अपनी ट्रॉफी के। वैसे एक और सवाल, आप चंडीगढ़ से हैं, तो चंडीगढ़ में आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? क्योंकि चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो अब सिर्फ़ गूगल पे यही सर्च कर रहे हैं कि जसकरण आखिर था कहाँ से? क्योंकि चंडीगढ़ का लड़का जब यूएसए को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो चंडीगढ़ में ऑब्वियस सी बात है लोग सर्च करेंगे। तो यू आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? यार चंडीगढ़ तो मेरे बहुत ही क्लोज है, मैं बॉर्न एंड रेज, मेरा घर है अभी भी लाइक चंडीगढ़ में 21 सेक्टर में हमारा घर है। सो मैं सेंट स्टीफंस में पढ़ा हूँ और आई मीन आई थिंक जितने भी मेरे ऐसा को खा चंडीगढ़ में मेरी इतनी जान पहचान है कि मतलब ज्यादातर बंदे जानती हैं, पर अब मैं इतने सालों से गया नहीं हूँ तो थोड़ा चेंज हो गया है। बट मैं सेंट स्टीफंस में पढ़ा हूँ और एसडी कॉलेज में मैं था। तो एसडी कॉलेज में मैंने 3 साल क्रिकेट की टीम की कप्तानी भी करी है और सेंट स्टीफंस की भी करी है। तो जी, टू आंसर अ क्वेश्चन, सेंट स्टीफंस में मैं पढ़ा हूँ और एसडी कॉलेज में। तो आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपकी ये 6 छक्कों की पारी देखते ही आपको मैसेज किया हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा लगा देख के, या किसी दोस्त ने आपको मतलब चंडीगढ़ से आपको मैसेज वगैरह कुछ किया हो? बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे इतने दोस्त हैं चंडीगढ़ में। मेरे बहुत जो मेरे सेंट स्टीफंस के दोस्त हैं जो अब ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं, टॉस जो ओल्ड स्टेफेनियन सोसाइटी है। तो मुझे मेरे पुराने टीचर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल रहे हैं हरल्ड कावर, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई मीन दे हैव ऑल सपोर्टेड मी इन माय यंगर डेज। सो आई मीन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल। जसकरण भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपनी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्यूचर क्रिकेट में इसी तरीके से ब्राइट रहे, जिस तरीके से ब्राइट आपने क्रिकेट का सिनेरियो बना दिया यूएसए के लिए 6 छक्के मार के। आप ऐसे ही छक्के बरसाते रहें, बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुँचाते रहें, और हमें दीजिए इजाज़त, और आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।